हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस विजन में। बच्चों, मैं विपिन सक्सेना। आपको इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं आपको समझाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है क्या। रेडॉक्स जैसे आपने पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन होती है बच्चों जिसमें रिएक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन एक साथ होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होती हैं। ठीक है बच्चों। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए हमने इसे साफ साफ लिख दिया हमने, रिडॉक्स रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है इसमें। तो हमने क्या किया, ये बनता कैसे, इसका नेम कैसे बनता है, रिडक्शन रिएक्शन का रेड ले लिया जाता है और ऑक्सीडेशन का OX। तो रेड प्लस ऑक्स, रेड मैंने लाल और ऑक्स मैंने बैल। तो ये ना समझिएगा बच्चों कि लाल बैल रिएक्शन, लाल बैल रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये है क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। शॉर्ट कर लिया जाता है रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का OX। हमारे बच्चे ऐसा ना समझना रेड का मतलब लाल और ऑक्स का मतलब बैल, तो समझ लें लाल बैल रिएक्शन। लाल बैल रिएक्शन नहीं होती बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो, एक साथ हो रहे हो, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देख लीजिए आप, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेड प्लस ऑक्स यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, तो हम जानते हैं रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, दोज केमिकल रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हिंदी में भी इसको रिडक्शन ही बोलते हैं, रिडक्शन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, सॉरी रिडक्शन नहीं, रेडॉक्स अपक्रिया है ना। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन होती है दोज केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक समय में एक साथ हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में अगर बोले हैं तो रेडॉक्स अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा होता है, एट द सेम टाइम, उसी समय पर हो रहा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। हिंदी में भी रेडॉक्स ही नाम होता है, ठीक है ना, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो क्या बोला मैंने, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा हो, एक साथ एक समय में एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें, मैं बार बार आपको रिपीट कर देता हूं, मेरे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, केवल सुनकर ही समझ जाए। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही समय में, एक ही केमिकल रिएक्शन में दो चीजें एक साथ होती हैं, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें एक ही समय में रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों हमारी, वो रिएक्शन हमारी कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें कई सब्सटेंस होते हैं, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है। तो जब एक, मान लो दो सब्सटेंस है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, और उस तरह से क्या होती है हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, है ना, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हमने लिखा है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। CuO मींस कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। इसमें रिएक्शन बनता क्या, ये हमारा रिएक्टेंट है दोनों, ये क्या हमारा प्रोडक्ट है। हुआ क्या, कॉपर आया प्लस H2 हुआ है, क्या आया, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गिव्स Cu मींस कॉपर प्लस H2 यानी कि वाटर। तो देखिए बच्चों हुआ क्या यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड देखो ऑक्सीजन था, इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन रिमूव करके किसको दे दिया, इसने अपना ऑक्सीजन अपने पास से निकाला और किसको दे दिया, यहाँ से इसने दे दिया हाइड्रोजन को, दे दिया बच्चों हाइड्रोजन को। बचा क्या हमारे पास, केवल और केवल बचा कॉपर। क्या बचा, कॉपर। देखिए कॉपर यहाँ पर आ गया। अब ये हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन ने यहाँ से ऑक्सीजन अपने पास ले लिया है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, H2O मींस वाटर बन जाएगा। अब यहाँ जरा हम पहचानते हैं क्या हो रहा है, देखिए तो CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के पास कौन है बच्चों, ऑक्सीजन है। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है बच्चों, वो रिडक्शन होता है। मैंने आपको रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाया था इसके पहले वीडियो में। अगर आपको ये नहीं समझ में आता रिडक्शन रिएक्शन तो इसके पहले वाला वीडियो हमारा देखिए, जो है ना, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में देखिए कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक साथ दो रिएक्शन होती है इसमें। हाइड्रोजन देखिए सिंगल था, इसने क्या किया, इसका ऑक्सीजन ले लिया। तो यहाँ देखिए क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इसमें क्या और ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है बच्चों। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन निकाल दिया। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन निकाल दिया। तो जब हमने बताया था जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल दिया इसने। तो यहाँ पर कौन हुआ, इतने, केवल इतने पोर्शन में देखिए, अलग करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से CuO, CuO से क्या हुआ बच्चों, हमारा Cu बन गया। क्या बन गया बच्चों, Cu बन गया। देखिए CuO था हमारे पास, CuO से क्या बन गया, Cu बन गया। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन देखिए कम हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, ऑक्सीजन हट गया, Cu बन गया। ऑक्सीजन अगर हट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या था, H2 था, H2 ने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन ले लिया, क्या बना दिया, H2O बना दिया। और हमने बताया था आपको जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। देखिए एक ही साथ इसमें दो दो काम हो रहे हैं, आप समझ गए होंगे, एक साथ दो दो काम एक ही रिएक्शन में, इसका मतलब वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन भी उसी समय और रिडक्शन भी उसी समय, है ना, यानी कि ऑक्सीकरण भी उसी समय और अपचयन भी उसी समय। तो वो क्या होता है हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया होती है, ठीक है। अब जरा इसमें पहचानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बताया था तो हमने आपको बताया था वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जरा बताओ यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन कौन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड देखो अपना ऑक्सीजन निकाल दे रहा है, रिमूव कर रहा है। तो ये कौन सा एजेंट हुआ हमारा, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ बच्चों, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, है ना। और हमने क्या बताया था, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है, वो क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन ने क्या किया, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ले ले, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिड्यूसिंग, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ गए हमारे बच्चे, है ना। देख लीजिए आप, फिर से आप क्लियर कर लीजिए अपने आप को। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होता है, वो क्या कहलाती है हमारी, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। हमने आपको एग्जांपल दिखाया, CuO कॉपर ऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन, दोनों हमने मैच किए, जब ऐड कर दिए तो होता क्या है, कॉपर बनता है और H2O यानी कि वाटर बन जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। H2O में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बच्चों, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ठीक है। अब जो हमने आपको बताया था, जो सब्सटेंस यानी कि जो पदार्थ अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसमें कौन ऑक्सीजन निकाल रहा है, ये अपना ऑक्सीजन निकाल के तो फिर बन जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और हमने बताया था जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेते हैं, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो देखिए H2O क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ पर ले ले रहा, तो ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो हमारे बच्चे समझ गए होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन समझ गए होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ गए होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ गए होंगे। अभी इसमें हम आपको कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं, है ना। तो बच्चों ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल है। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे साथ हो क्या रहा है, हमने जिंक ऑक्साइड, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में हमने क्या ऐड किया, कार्बन ऐड किया, जिससे हमको मिला क्या, जिससे हमको मिला जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, C कार्बन है, दोनों को हमने आपस में मिला दिया, इससे बना क्या बच्चों, हमारे पास जिंक बन गया और क्या बन गया, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए बच्चों यहाँ हुआ क्या हमारे साथ, ZnO जो कि जिंक ऑक्साइड था, इसने क्या क्या देख रहे हैं बच्चों, इसने अपना ऑक्सीजन हटा करके क्या बना दिया, जिंक अपने ऑक्सीजन को निकाल दिया। और हमने क्या कहा था, जब कोई ऑक्सीजन अपने अंदर से निकालता है तो इसका मतलब वहाँ क्या होता है, वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो देखो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन हटा दिया, जिंक बन गया,
तो इसका मतलब इसने क्या किया, अपने अंदर से ऑक्सीजन हटा दिया। जब अपने अंदर से ऑक्सीजन हटा देता है तो वहां मतलब क्या होता है, वहां होता है आपका रिडक्शन हो जाता है। ये तो बताया था ना आपको कि जब कोई सब्सटेंस अपने अंदर से ऑक्सीजन क्या करे, निकाल दे, इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, इसका मतलब वहां पर रिडक्शन हो रहा है। देखो H2O था, इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन निकाल दिया, जिंक बन गया। इससे क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, रिडक्शन है। जबकि दूसरी तरफ देखिए आप, कार्बन था, कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन ले लिया और क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, कार्बन में ऐड हो गया। जब ऑक्सीजन कार्बन में ऐड हो गया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोले। जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में आपको डेफिनेशन बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए कार्बन ने क्या किया, अपने अंदर ऑक्सीजन ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब देखिए एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हो रहा है, जबकि दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या हो रहा है, एक समय पर ही एक सब्सटेंस अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल रहा है और दूसरा सब्सटेंस अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है। मतलब एक सब्सटेंस रिडक्शन कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। तो ये समझ में आ गया। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुए एक ही केमिकल रिएक्शन में, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ना बच्चों। हमारे बच्चे समझ गए होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक ही रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक सी टाइम, सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। अब देखिए जरा बात की हमारे ध्यान दें, इसने क्या किया, जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। तो ये जिंक जो अपने अंदर से ऑक्सीजन रिमूव करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन क्या किया, रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। मतलब जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, जो सब्सटेंस अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालता है ना, अपने आप से ऑक्सीजन निकाल लेता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ देखिए कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, और हमने क्या बताया था, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ले लेता है वो कौन होता है हमारा, वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। समझ गए आप। फिर मैं आप नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ क्या होता है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा। हाँ बच्चों, इस रिएक्शन में देखो Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में हमने क्या ऐड किया, कार्बन ऐड किया। इससे हमारा हुआ क्या, फेरस अलग हो गया, मतलब आयरन, इसको आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। आयरन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, सॉरी प्लस कार्बन। आयरन ऑक्साइड में जैसे हम कार्बन मिलाते हैं क्या होता है, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखो ये देखिए इस पोर्शन में देखो, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो यहाँ मतलब क्या हुआ हमारा, यहाँ हमारा हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बच्चों में क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं हम रिडक्शन। क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए आप, आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड ने क्या किया, अपने अंदर से ऑक्सीजन हटा दिया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसके लिए क्या कहेंगे, हम इसको रिडक्शन कहेंगे। जबकि देखिए दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कार्बन अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो देखिए दोनों एक साथ हुआ कि नहीं हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही रिएक्शन में एक साथ हुआ। जब दोनों एक ही रिएक्शन में एक साथ हुआ तो ये रिएक्शन क्या कहलाई हमारी, ये रिएक्शन हमारी कहलाई रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाई बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाई हमारी रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन कहलाई रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जरा हमको ये हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं हमें लग रहा, बैलेंस कर ले, देख लीजिए जरा इस तरफ देखिए। तो हमारा इस तरफ बोले रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और उस तरफ उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। मैच करते हैं जरा। Fe यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर Fe एक ही है, इसके लिए हम यहाँ क्या करें 2 कर दें, 2 कर दें। फिर देखिए जरा कार्बन, यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन, क्या करें यहाँ पर हम 3 कर दें, ऑक्सीजन 3 हो गया। बट कार्बन अभी मिस बैलेंस हो गया, कार्बन इधर 1 इधर 3 हो गया, इधर 3 कर दें, कार्बन बैलेंस हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, क्या बन गया, आयरन बन गया। कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया, क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाया बच्चों हमारा, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, जो ऑक्सीजन को अपने अंदर से रिमूव करता है, गिव करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या है, आयरन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कार्बन क्या कर रहा है, देखो कार्बन अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है, जब कार्बन अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है तो ये कैसा एजेंट है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो जिस एलिमेंट का, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिस सब्सटेंस का या जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। अगला एग्जांपल हमारा बच्चों है, अगला एग्जांपल हमारा है H2S प्लस Cl2 गिव्स सल्फर प्लस HCl, Cl2 होता है HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे हम, 2 कर देंगे, हो गया बैलेंस, है ना। तो ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा बच्चे क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से देखिए क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होता है, हाइड्रोजन हट जाता है और सल्फर बन जाता है। हाइड्रोजन हट गया और क्या बन गया, सल्फर बन गया। जब हाइड्रोजन हट गया और सल्फर क्या हुआ, बन गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बच्चों क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन और एक्सेप्टिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हमने आपको ऑक्सीडेशन में बताया था क्या होता है, ऑक्सीजन आ रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, दोनों कंडीशन क्या कहलाती है, दोनों कंडीशन ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखे थे उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, है ना। हमने आपको दोनों कंडीशन बताई थी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए क्लोरीन भाई साहब से क्या हुआ, क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन क्या बन जा रहा है, क्लोरीन बन जा रहा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो बच्चों क्लोरीन में क्या था, हाइड्रोजन था नहीं, और यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन आ गया। जब हाइड्रोजन था नहीं और हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मतलब जब एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुआ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का होगा जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा हमारा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो हमारे बच्चे देख लिए कि एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि उसी रिएक्शन में दूसरे सब्सटेंस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक ही रिएक्शन में दो अलग अलग सब्सटेंस का में एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बच्चों में से पहचानते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जरा देखो हमने क्या बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, हमने बताया था ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीजन दे, जो ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन ले लें, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ भाई कोई ऑक्सीजन दे ही नहीं रहा, ऑक्सीजन कोई खेल ही नहीं है, खेल सारा का है हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन ले तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। तो ऑक्सीजन कोई ले नहीं रहा है ना दे रहा है, तो हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो यहाँ क्या कर, देखो बच्चों H2S यानी कि सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को निकाल रहा है। जब हाइड्रोजन निकाल रहा है मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो क्या होता है, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर ला रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट है ना बच्चों, समझ गए आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझ गए, रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ गए, ऑक्सीडेशन भी समझ गए, रिडक्शन भी समझ गए और रेडॉक्स भी समझ गए हैं। फिर भी मैं आपको कुछ एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और देखते हैं हमारे बच्चे। जैसे क्या है CH4, CH4 बोले तो मेथेन, मेथेन में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे मेथेन में ऐड करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड करके क्या बनाएंगे हम, ऑक्सीजन ऐड करके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा साथ में क्या बन जाएगा H2O। देखो दो चीजें बनती हैं, जैसे ही मेथेन में हम ऑक्सीजन मिलाते हैं क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और क्या बन जाता है H2O मीन्स वाटर बन जाता है। ठीक है, बैलेंस नहीं है, इसके लिए हम बैलेंस कर लेते हैं। जरा देखिए रिएक्टेंट में एक कार्बन है और प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन है। इधर आते हैं तो ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में 2 है, इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन हमारा है 3, 2 और 1 3। तो ना हम 2 को 3 बना सकते हैं ना 3 को हम 2 बना सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम इन दोनों में क्या करेंगे 4 करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर यहाँ हम 2 कर दें 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम 2 कर देंगे 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस बाद में बात करेंगे हाइड्रोजन की। कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है 2 2 जा 4, यहाँ कितना है 4, मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया। अब जरा हम बैलेंस करने के बाद अब देखते हैं इसमें कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो जरा देखो बच्चों, यहाँ पर क्या था हमारा कार्बन था, मेथेन था, मेथेन में क्या हो रहा है, मेथेन देखो अपने अंदर से क्या कर रहा है, अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, और हाइड्रोजन को रिमूव करने के साथ साथ क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मतलब हाइड्रोजन को रिमूव भी कर रहा है और ऑक्सीजन को अंदर ले भी रहा है। कौन कर रहा है ये काम, हम नहीं कर रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है कार्बन। कार्बन क्या कर रहा है, अपने अंदर 4 हाइड्रोजन से 4 के 4 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और साथ में क्या कर दिया ऑक्सीजन ले लिया। मतलब ऑक्सीजन, ये तो डबल काम कर लिया, हाइड्रोजन रिमूव भी कर लिया, ऑक्सीजन ने भी ले लिया। तो एकदम साफ बात है, यहाँ क्या हो रहा है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ये भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर साथ में भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ देखिए दूसरी जगह पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भाई ने क्या किया, ऑक्सीजन अपने अंदर क्या रहा हाइड्रोजन को ऐड कर ले रहा है। जब हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है तो मतलब क्या हुआ हमारा, यहाँ हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा होता है, क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेथेन से हाइड्रोजन हट गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये दोनों एक साथ हुए एक ही रिएक्शन में, इसलिए रिएक्शन क्या हो गई हमारी, इसलिए रिएक्शन हमारी क्या हो गई, इसलिए हमारी रिएक्शन ये कैसी हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों को हमारे सारा कुछ इतनी बातें समझ आ गई होंगी, है ना। आज का वीडियो यहीं पर रुकते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, है ना। बने रहिए हमारे साथ।